जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 117 है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 116 तक नहीं देखे होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से अगर आप सारी वीडियो देख सकते हैं। इसमें हम सामान्य ज्ञान का 40 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न आपके सामने कि अमेरिका के राष्ट्रपति अधिकतम कितने बार राष्ट्रपति बन सकते हैं? 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। बताइए यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? अमेरिका के राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं 2 बार, बिल्कुल सही जवाब है। और भारत में कितने बार राष्ट्रपति बन सकते हैं? तो इसका कोई सीमा नहीं है, कितना भी बार आप बन सकते हैं भारत में राष्ट्रपति। नेक्स्ट यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न है कि वित्त आयोग की स्थापना कौन करता है? संसद करता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो वित्त आयोग की स्थापना कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। वित्त आयोग की स्थापना कब हुआ? तो 22 नवंबर 1951 ईस्वी में वित्त आयोग का स्थापना हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 3 प्रश्न है आपके सामने कि संसद के सदस्यों का वेतन देने का निर्णय कौन लेता है? संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री। बताइए यहाँ पर 3 प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? संसद के सदस्यों का वेतन देने का निर्णय कौन लेता है? तो संसद ही लेता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 4 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि किस अनुसूची में तीनों सूची, संघ, राज्य और समवर्ती का वर्णन किया गया है? बताइए यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? टोटल अनुसूची की संख्या कितना है? तो 12। इसमें से आपको बताना है कि किस अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का वर्णन किया गया है। तो 7वीं अनुसूची में। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 5 नंबर प्रश्न आपके सामने कि भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तारापुर में, नागपुर में, कानपुर में और उधमपुर में। बताइए 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, कानपुर, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। 6 नंबर प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक रेशम उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? असम है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, कर्नाटक है। बताइए यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? भारत में सबसे अधिक रेशम उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, कर्नाटक, बिल्कुल सही जवाब है। 7 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी किस किस्म की होती है? अरेबिका, लिबरेरिका, रोबस्टा और इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी किस किस्म का होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अरेबिका। भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी किस राज्य में उत्पादन की जाती है? तो कर्नाटक में। याद रखिएगा, कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। और एक और प्रश्न यहाँ पर उठता है कि कॉफ़ी में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। आप एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा कि चाय में कौन सा तत्व पाया जाता है। 8 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में, केरल में, गुजरात में और तमिलनाडु में। बताइए यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, गुजरात, बिल्कुल सही जवाब है। 9 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि अकबर के समय मुगलों के प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? वकील कहा जाता था कि वजीर, ए और बी दोनों और इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? अकबर के समय में मुगलों के प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? तो वकील भी बोला जाता था और वजीर भी बोला जाता था। तो इसका ए और बी दोनों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि जहांगीर की रुचि सबसे अधिक किस कला में थी? स्थापत्य कला में, चित्रकला में, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो 10 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, चित्रकला, बिल्कुल सही जवाब है। स्थापत्य की कला किसको सबसे ज़्यादा रुचि था? तो इसमें शाहजहाँ का रुचि था। 11वां प्रश्न है आपके सामने, किस राज्य ने सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायती राज्य प्रणाली अपनाया था?
केरल ने, जम्मू कश्मीर ने, पंजाब ने और राजस्थान ने। बताइए, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 11वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए। किस राज्य ने सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायती राज्य प्रणाली अपनाया था? तो ये राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? तो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में ये अपनाया गया था। उस टाइम तत्कालिक प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 12वां प्रश्न है आपके सामने, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना सर्वप्रथम किसने की थी? लॉर्ड रिपन ने, डलहौजी ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड कर्जन ने। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना सर्वप्रथम किसने की? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है आपके सामने कि रुद्र सागर झील किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। बताइए 13वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? रुद्र सागर झील किस राज्य में स्थित है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं मध्य प्रदेश, बिल्कुल सही जवाब है। कुछ इंपॉर्टेंट झील का नाम यहाँ पर जान लेते हैं। देखिए, पुष्कर झील और सांबर झील दोनों झील राजस्थान में है। डॉल झील और बुलर झील ये दोनों हैं जो कि जम्मू कश्मीर में है। इसको चिल्का झील है, उड़ीसा में है। कोलेरू झील और पुलिकट झील, ये दोनों आंध्र प्रदेश में है। जो पुलिकट झील है इसके 90% हिस्सा है जो कि आंध्र प्रदेश में है और 10% हिस्सा इसका तमिलनाडु में है। उसके बाद एक है लोनार झील। तो लोनार झील किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट झीलें याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है कि शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है गुरु रामदास, बी है गुरु अर्जुन देव, सी है गुरु अमरदास और डी है दादा कुंडदेव। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं गुरु रामदास, बिल्कुल सही जवाब है। गुरु रामदास के द्वारा ही अमृतसर जो है उसको बसाए थे और अमृतसर का पहले नाम जो गुरु रामदास थे किस नाम से उसको बसाए थे? तो अमृत सरोवर। बाद में उसका नाम चेंज होकर अमृतसर हो गया। गुरु अर्जुन देव के द्वारा स्वर्ण मंदिर बनवाया गया था। और गुरु अर्जुन देव को किसने फांसी दिया था? तो जहांगीर ने फांसी दिया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न आपके सामने कि सूदी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? राजा राम मोहन राय, रविन्द्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र सेन। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? सूदी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं दयानंद सरस्वती, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है आपके सामने, किसी ने न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार किसके पास होता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पास, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पास, राष्ट्रपति, अटॉर्नी जनरल। बताइए 16वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं राष्ट्रपति, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। 17वां प्रश्न है आपके सामने कि लघु संविधान किस संविधान संशोधन अधिनियम को कहा जाता है? 36वां, 42वां, 44वां और 76वां। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो लघु संविधान किस संविधान संशोधन अधिनियम को कहा जाता है? तो 42वां। ये संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976 ईस्वी में हुआ था। और जो प्रस्तावना है उसमें 3 शब्द जोड़ा गया था। वो शब्द है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है आपके सामने कि राज्य के विधान परिषद में कितने सदस्य विधानसभा से चुने जाते हैं? 1/2 सदस्य, 1/3 सदस्य, 1/6 सदस्य, 1/12 सदस्य। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं 1/3 सदस्य, बिल्कुल सही जवाब है। 19वां प्रश्न है आपके सामने कि शिक्षा किस सूची का विषय है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इनमें से कोई नहीं। बताइए 19वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो शिक्षा किस सूची का विषय है? तो यह समवर्ती सूची का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। बीसवां प्रश्न है आपके सामने कि निर्वाचन आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? 3, 4, 5, 6। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? निर्वाचन जो आयोग होता है उसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो उसमें 3 सदस्य होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 चुनाव आयुक्त होता है।
इसका नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न है आपके सामने कि दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किस सुधार से है? कर सुधार, निर्वाचन सुधार, कृषि सुधार, न्याय सुधार। बताइए 21वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किस सुधार से है? तो निर्वाचन सुधार से है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 22वां प्रश्न आपके सामने कि बाबर किस चीज़ का बड़ा शौकीन था? संगीत का, बागों को लगाने का, मंदिर बनवाने का और कर लगाने का। बताइए 22वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो बाबर किस चीज़ का शौकीन था? तो बाबर बागों को लगाने का शौकीन था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। बाबर के द्वारा 4 महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा गया था। पहला था पानीपत का प्रथम युद्ध, बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था 1526 ईस्वी में। उसमें बाबर का विजय हुआ था और उसी के साथ मुगल साम्राज्य का स्थापना हुआ था। उसके बाद 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था बाबर तथा राणा सांगा के बीच में, जिसमें बाबर का विजय हुआ था। उसके बाद हुआ था चंदेरी का युद्ध, मेदिनी राय तथा बाबर के बीच में हुआ था, उसमें भी बाबर का विजय हुआ था। उसके बाद से घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 ईस्वी में, जिसमें बाबर तथा अफगान भाग लिया था, उसमें बाबर का विजय हुआ था और 1530 ईस्वी में उनका देहांत हो गया था। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न आपके सामने, शेरशाह ने कलिंजर पर अपना अंतिम आक्रमण कब किया था? 1526, 1536, 1545 और 1546। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? शेरशाह कलिंजर पर अपना अंतिम आक्रमण कब किया था? तो देखिए शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो ये सासाराम में है। और शेरशाह के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा गया था, जिसमें था कि चौसा का युद्ध और बिलग्राम का युद्ध, जिसे कनौज का युद्ध भी बोला जाता है। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में लड़ा गया था हिमायू तथा शेरशाह सूरी के बीच में, जिसमें कि विजय हुए थे शेरशाह। फिर बिलग्राम या कनौज का युद्ध बोले तो 1540 ईस्वी में लड़ा गया था, उसमें भी शेरशाह सूरी का विजय हुआ था। और अंतिम जो युद्ध लड़ा गया था शेरशाह सूरी के द्वारा वो कलिंजर का युद्ध लड़ा गया था, तो 1545 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 24वां प्रश्न आपके सामने कि मालप्रभा परियोजना किस राज्य में है? केरल में है, अरुणाचल प्रदेश में है, कर्नाटक में और तमिलनाडु में है। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? मालप्रभा परियोजना किस राज्य में है? जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है आपके सामने कि वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है? केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु और गुजरात में। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि वेम्बनाड झील किस राज्य में है? यह केरल में है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर नेक्स्ट है 26वां प्रश्न के कोयना बांध किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो कोयना बांध जो है ये महाराष्ट्र में है और ये किस नदी पर है? तो कोयना नदी पर है। और ये जो कोयना नदी है किस नदी का सहायक नदी है? तो ये कृष्णा नदी का सहायक नदी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है आपके सामने 27वां प्रश्न है, तिरुचिरापल्ली शहर किस नदी के तट पर स्थित है? गोदावरी, कावेरी, रावी और ब्यास। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो तिरुचिरापल्ली किस शहर के नदी के तट पर स्थित है? तो ये कावेरी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कावेरी को अर्ध गंगा या दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है। और गोदावरी ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी, जिसको दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है आपके सामने कि कबीर किसके समकालीन थे? बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, निजाम खान और इब्राहिम लोदी। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? जो कबीर दास थे ये किसके समकालीन थे? तो ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। सिकंदर लोदी कब से कब तक शासन किया था? तो ये 1489 ईस्वी से लेकर 1517 ईस्वी तक सिकंदर लोदी शासन किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है आपके सामने कि भक्त कवियों में वह कवि कौन है जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया? चैतन्य, गुरु नानक, कबीर और दादू दयाल। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है चैतन्य। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है कि अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ कब किया गया?
1999 में, 2000 में, 2001 में, 2002 में। बताइए यहाँ पर 30 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो 2000 ईस्वी में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 31 नंबर प्रश्न है कि किस सुल्तान ने धर्म को राजनीतिक से अलग रखा था। बताइए यहाँ पर 31 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। वह कौन सा सुल्तान था जो धर्म को राजनीति से अलग रखा था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी एकमात्र ऐसा दिल्ली सल्तनत के शासक था जो कि दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त किया था। उसके बाद से यहाँ पर इल्तुतमिश, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है, जो कि 1211 से लेकर 1236 तक शासन किया था। और ये सुल्तान की उपाधि कब इसको प्राप्त हुआ था? तो 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा के द्वारा। रज़िया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी जो कि अल्तुनिया से शादी की थी। नेक्स्ट यहाँ पर 32 नंबर प्रश्न है आपके सामने। दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान शासक कौन था? सिकंदर लोदी, निजाम खां, इब्राहिम लोदी और बहलोल लोदी। बताइए यहाँ पर 32 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान शासक कौन था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बहलोल लोदी, जो कि लोदी वंश के संस्थापक थे। लोदी वंश कब से कब तक शासन किया था? तो 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक शासन किया था। इसमें बहलोल लोदी जो थे ये 1451 से लेकर 1489 तक शासन किया। और बहलोल लोदी का मुकाबला किसने बनाया था? तो सिकंदर लोदी ने। फिर जब इनका देहांत हो गया 1489 ईस्वी में, तब सिकंदर लोदी गद्दी पर बैठा। वो 1489 से लेकर 1517 ईस्वी तक शासन किया। और इसका मुकाबला कौन बनवाया था? तो इब्राहिम लोदी ने। फिर इसका देहांत हो गया। फिर 1517 से लेकर 1526 ईस्वी तक इब्राहिम लोदी गद्दी पर बैठा। और 1526 ईस्वी में बाबर ने इसे हराकर गुलाम वंश के स्थापना किए थे। नेक्स्ट यहाँ पर 33 नंबर प्रश्न, सिकंदर लोदी के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? बहलोल लोदी, निजाम खां, इब्राहिम लोदी, इनमें से कोई नहीं। तो सिकंदर लोदी का मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? तो इब्राहिम लोदी ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 34 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि तेनाली राम किसके दरबार में थे? कृष्णदेव राय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, अच्युत्य राय। बताइए यहाँ पर 34 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो तेनाली राम किसके दरबार में थे? तो यह कृष्णदेव राय के द्वारा क्या शुरू किया गया, इसके अंतर्गत क्या था? तो अष्ट दिग्गज था। वो अष्ट दिग्गज के अंतर्गत ये भी थे तेनालीराम, उसके एक सदस्य थे। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है आपके सामने कि दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना होता है? 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना होता है? तो 90 डिग्री होता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है, टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सीके नायडू, के एस रंजीत सिंह, कपिल देव और सुनील गावस्कर। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, के एस रंजीत सिंह, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए टेस्ट क्रिकेट के पहला कप्तान कौन थे? तो सीके नायडू थे। कपिल देव, ओडीआई में वर्ल्ड कप जिताने वाले प्रथम कप्तान कौन थे? तो कपिल देव थे, जो कि 1983 ईस्वी में वर्ल्ड कप हम लोग जीते थे। सुनील गावस्कर को डिटेल मास्टर कहा जाता था। द हरिकेन ऑफ हरियाणा किसको कहा जाता है? तो कपिल देव को कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है आपके सामने, ओबरा किस लिए प्रसिद्ध है? थर्मल पावर स्टेशन के लिए, शिक्षा के लिए, इस्पात उद्योग के लिए और कपड़ा उद्योग के लिए। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो ओबरा किस लिए प्रसिद्ध है? थर्मल पावर स्टेशन के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ये किस राज्य में है? तो ये उत्तर प्रदेश में है, याद रखिएगा। 38वां प्रश्न है आपके सामने, केंद्र तथा राज्य के संबंध का परीक्षण के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? राजन समिति, मुखर्जी समिति, कृष्ण आयोग और सरकारिया आयोग। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, सरकारिया आयोग, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न है कि लूनी नदी कहाँ गिरती है? हिंद महासागर में, अरब सागर में, कच्छ के रण में और बंगाल की खाड़ी में। बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो लूनी नदी जो है वो
कच्छ के रण में गिरती है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न है आपके सामने कि शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? 19 सितंबर, 19 अक्टूबर, 19 नवंबर और 19 दिसंबर। बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 19 नवंबर। तो इस सेशन में हम टोटल 40 महत्वपूर्ण प्रश्न देखे। सेशन आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।